दर्शकों, क्या आपने इस समय छतरपुर शहर की सड़कों पर ये स्थिति महसूस की है कि जाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और जो एक आम सी बात हो गई है और शहर की सड़कों पर भीड़ भी पहले से कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि इसके पीछे क्या वजह है। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ छतरपुर शहर में भी इस वक्त बैटरी रिक्शा यानी ई रिक्शा व्यवस्था की जगह अव्यवस्था का कारण बनते जा रहे हैं। आज की हम अपनी इस पूरी रिपोर्ट में आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिनके माध्यम से आप जानेंगे कि जो ई रिक्शा है वो किस तरीके से यातायात व्यवस्था पर अपना असर डाल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के साथ साथ छतरपुर शहर में जितने भी ई रिक्शा इस समय बढ़ते जा रहे हैं वो दिन प्रतिदिन हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह भी है कि कई जगह नाबालिग बच्चे भी बैटरी रिक्शा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रही बात छतरपुर शहर की, तो इन दिनों बैटरी रिक्शाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में इतने ई रिक्शे दौड़ रहे हैं कि जिनका सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे मुख्य बाजार हो, बस स्टैंड हो, अस्पताल हो या जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। तेज रफ्तार और बिना नियमों के चल रहे ई रिक्शा कई बार सड़क दुर्घटनाओं और जाम की वजह भी बनते जा रहे हैं। इस पूरे मामले पे हमने ग्राउंड में जाकर के आम नागरिकों से भी उनके विचार जानने चाहे। आइए सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। इससे एक तो इनका रूट होना चाहिए। सारे शहर में घूमते हैं, गांव से आते हैं, शहर में ही चलाते हैं और कोई चलाने का उनका तरकीब नहीं रहती है और आल जरूर घुस जाते हैं, इसलिए हादसे ज़्यादा होते हैं। एक तो ऊपर सवारी भी बैठालते हैं, इसलिए होते हैं ये। क्या कभी शासन इस पर चेकिंग कार्रवाई भी नहीं करता है? कार्रवाई कभी कभी हो जाती है, उसमें भी चलते रहते हैं। फिर ना किसी के रोड के परमिट हैं, इनके परमिट होने चाहिए कि इस रूट पे ही चलना है इसको, तो शहर में क्यों आएगा वो जब उसकी कोई परमिट ही नहीं है। सिटी का अलग है रूट, का लंबे रूट की अलग है, सारे शहरी में घूमते रहते हैं। और ये भी देखा जाता है नाबालिग बच्चे भी रिक्शा चलाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं, 14-14, 15-15 साल के, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। तो क्या सख्ती बरतनी चाहिए? शासन को देखने चाहिए, उसका ध्यान करें जी। आम पब्लिक तो बैठ गई, चली गई, पलटा दिया तो उनका तो नुकसान है ना। छतरपुर शहर में रिक्शा थोक की तादाद में बढ़ गए। लेकिन रिक्शाओं की गिनती अगर गिनी जाए तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रिक्शे होंगे। अगर प्रशासन थोड़ा सा इसमें जागरूकता लाए तो पूरे क्षेत्र में अगर डिवाइडेशन हो जाए, क्षेत्र वाइज क्षेत्र, सटाई रोड के तरफ अगर जाना है तो इस तरफ डाक खाने चौराहे से उनका एक अलग स्टेशन बन जाए, 24 तक अड्डा से बिजावर नाके जाना उनका अलग डिवाइडेशन हो जाए, तो ऐसा उनका एक एरिया का डिवाइडेशन बन जाए। तो इससे क्या होगा कि जो रिक्शे ऐसी होड़ सी होती है, ऐसे चले जाते हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे और जो रोकथाम, इस पर रोकथाम लग जाएगी। हादसों पर थोड़ा हादसे हो रहे हैं अचानक, इसमें इनका किसी प्रकार से इन पर निषेध हो जाएगा रिक्शाओं पर। परेशानी आ रही ई रिक्शा के मारे, रोज़ उठ रहे 2-3 रिक्शा डेली के आ रहे हैं। इस पर प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए कि इस तरह की लगाना चाहिए। जो नए रिक्शा उठ रहा है वे भी ना उठे, जो चल रहे हैं उनके भी निरंतर होना चाहिए। चाहे यहाँ घुस जाते हैं रिक्शा, आप खुद देख लो स्टैंड के अंदर कितनी माहौल ख़राब बनाए हुए हैं भी, और जहाँ रोड पे देखो चाय यहाँ पे खड़े हो जाती है रिक्शा, वहीं पे सवारी बिठाने लगती है। बहुत परेशानी के सामना होता है यात्रियों को। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यवस्था फिर से ख़राब हो गई है। जैसे ई रिक्शे वालों को जगह दे दी गई थी कि यहाँ पे इतने लगेंगे, यहाँ इतने लगेंगे। अब वो फिर से ई रिक्शे बहुत हो गए, कम से कम 5-6 हज़ार से ऊपर रिक्शे हैं। अगर एक बस आती है तो एक बस के पीछे 20 रिक्शे खड़े हो जाते हैं। अब सवारी भी नहीं उतरती, इतने में जाम लगता है। इस तरीके की व्यवस्था करवानी चाहिए प्रशासन। अब प्रशासन से यही निवेदन है कि इनके लिए अलग से कोई जगह ऐसी बना दें कि ये लोग, सवारी वहीं आएगी, वहीं से बैठ के निकल जाएगी। अगर चारों तरफ घूमेंगे, रोड पर चलेंगे तो जाम लगेगा। यही है मेरी दरख्वास्त प्रशासन से। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी।
अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। अभी आपने सुना छतरपुर की जनता को जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो ई रिक्शा बढ़ते जा रहे हैं इस छतरपुर शहर में, वो किस प्रकार से यातायात व्यवस्था के लिए भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और हादसों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। इस मामले पर हमने आरटीओ अधिकारी से भी बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। छतरपुर ज़िले में लगभग 3 से 4 हज़ार ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं और शहर की इस तरह की कोई संख्या भी अनुमानित ही बता सकते हैं, 1 से 2 हज़ार के बीच में हो सकती है। जैसे कि अभी हमने सुना आरटीओ अधिकारी के इस बयान को, जिसमें उन्होंने बताया कि जो रजिस्टर्ड ई रिक्शाओं की संख्या है वो 3000 के लगभग है, जबकि क्षमता 1500 से 2000 की ही बताई जा रही है। जब क्षमता इतनी है तो ये अतिरिक्त ई रिक्शा क्यों शहर में दौड़ रहे हैं, क्यों प्रशासन इन पर कार्यवाही नहीं करता? अब सवाल यही है कि इन अनियंत्रित और अव्यवस्थित रूप से चलने वाले इन ई रिक्शाओं पर ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ कुछ कार्रवाई करेगा? जो नाबालिग इन ई रिक्शाओं को चलाते हैं उन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, क्या ठोस कदम उठाएगा? शहर की जनता इसी उम्मीद में है कि प्रशासन निश्चित रूप से समस्या का समाधान अवश्य निकालेगा और इन ई रिक्शाओं के लिए कोई रूट बाय रूट व्यवस्था भी अवश्य ही की जाएगी। आगे की अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।